नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वह स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, रूरल लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब आज हम वो पंचायती राज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पंचायती राज क्या होता है कि एक छोटे से क्षेत्र में जो वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा संस्थाओं का संचालन करना और वहाँ पे अपने विकास कार्यों को बढ़ाना या अपनी प्रगति करना, उसको कहते हैं पंचायती राज। मतलब स्थानीय लोकल क्षेत्र के अंदर है जो वहाँ के लोग हैं वो एक संस्था का गठन करें और उस संस्था के द्वारा वहाँ का शासन चलाएं, और वो शासन है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की देख रेख में कार्य करे। तो इसको क्या कहते हैं? पंचायती राज। अच्छा, इससे मैं एक चीज की चर्चा और करना चाहता हूँ कि क्या पंचायती राज है वो अंग्रेज आने के बाद में भारत में हुआ है, आया था, तब लागू हुआ है, या उससे पहले भी है वो भारत में पंचायती राज रहा है? तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आने के बाद में ही भारत में पंचायती राज आया है। पंचायती राज का उल्लेख भारत के वेदों पुराणों में भी है। बहुत प्राचीन समय से भारत में वो पंचायती राज चलता आ रहा है। इसका मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि रामायण में भी पंचायती राज का उल्लेख है। रामायण में भी पंचायती राज का उल्लेख है, और रामायण में पंचायती राज में जो पुर कहते थे, नगर को कहते थे, और जनपद को क्या कहते थे? गांव कहते थे। तो इसका मतलब जो रामायण है उसमें भी पंचायती राज का उल्लेख है, और महाभारत में है उसमें भी पंचायती राज का क्या है? उल्लेख है। और पंचायती राज है वो भारत के प्राचीन जो शासक हुए हैं उन्होंने भी उसके काल में भी पंचायती राज रहा है। जैसे कि मुगल काल की बात करें हम, तो मुगल काल में भी है क्या है? पंचायती राज रहा है। तो मौर्य काल था, मौर्य काल मौर्य काल मौर्य काल में है वो पंचायती राज था। तो मौर्य काल में पंचायती राज को क्या, इसके पंचायती संस्थानों को क्या कहा जाता था? तो इनको बड़दों की संस्था भी कहा जाता था, बड़दों की सभा। इसका मतलब पंचायती राज वो मौर्य काल में भी था। अच्छा, मुगल मुगल काल में पंचायती राज था। तो मुगल काल में इनको क्या कहा जाता था? इनको विलायत कहा जाता था। इसका मतलब है वो पंचायती राज भारत में अंग्रेज नहीं लेके आए थे। पंचायती राज है वो बहुत पहले से स्थानीय स्वशासन की जो इकाइयां हैं वो भारत में बहुत पहले से कार्य कर रही हैं। लेकिन मूल रूप से जो भारत में उसका जो जन्म माना जाता है, ठीक है, वो माना जाता है अंग्रेज आने के बाद में। तो पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज का जनक है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड रिपन ने वो सर्वप्रथम भारत में वो पंचायती राज की स्थापना करी थी। लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन और लॉर्ड रिपन ने वो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब करी थी? तो लॉर्ड रिपन ने वो भारत में पंचायती राज की स्थापना 18 मई 1882 ईस्वी को भारत में है वो पंचायती राज की स्थापना करी थी। इसी वजह से है वो लॉर्ड रिपन को इसका क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है, जनक भी कहते हैं लॉर्ड रिपन को पंचायती राज का। और लॉर्ड रिपन को पंचायती राज है वो भारत में पंचायती राज है उसका पिता भी कहा जाता है। पिता, पंचायती राज का पिता भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, वो एग्जाम में आता है कई बार कि पंचायती राज का मेघना काटा किसे कहा जाता है? मेघना कार्टा। तो पंचायती राज का मेघना कार्टा है वो भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन है उसने भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज लेके आए थे। और जो लॉर्ड रिपन है उनका कार्यकाल क्या था? तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक है वो भारत में ये गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि लॉर्ड रिपन है उन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम जनगणना स्टार्ट करवाई थी, और तब से लेकर आज तक है वो भारत में हर 10 वर्ष के अंतराल में है वो जनगणना चली आ रही है। तो ये हो गया लॉर्ड रिपन। उसके बाद में हम बात करते हैं जो पंचायती राज है, स्थानीय स्वशासन है, उसका आजादी के बाद में भारत में किस प्रकार से उसका विकास हुआ या किस प्रकार से वो सत्ता में है। तो इसमें है वो पंचायती राज है वो आजादी के बाद में है। वो जब भारत आजाद हो चुका था
तो गांधी जी ने एक बात कही थी कि भारत में जो ग्राम पंचायतें हैं उनका विकास होना बहुत जरूरी है। ग्राम पंचायती जो भारत में है वो पंचायती राज का गठन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक पंचायती राज है वहाँ स्थानीय स्वशासन जब तक अच्छी मजबूती में नहीं आएगा, अच्छी पकड़ में नहीं आएगा, तब तक है वो भारत का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। गाँव का जीवन है इस तरह वो नहीं सुधर पाएगा। तो इसके ऊपर है वो सन 1957 में बलवंत बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई, और बलवंत राय मेहता समिति ने है वो अपनी रिपोर्ट पेश करी। उन्होंने इस चीज के बारे में रिपोर्ट पेश करी कि किस प्रकार से है वो पंचायती राज को लागू किया जाए, उसके कितने स्तर होने चाहिए। तो 1957 में है वो बलवंत राय मेहता ने है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो पंचायती राज के जो जो सिफारिश है वो इसकी समिति के तहत की गई। तो बलवंत राय मेहता की समिति के तहत है वो पंचायती राज की सिफारिश की गई। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद में है वो भारत में प्रथम बार पंचायती राज है वो कब स्टार्ट हुआ, कब शुरू हुआ, ठीक है। उसकी शुरुआत कब की गई, तो 2 अक्टूबर गांधी जी की जो जन्म दिवस है उसके ऊपर 2 अक्टूबर 1959 को जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने है वो पंचायती राज की शुरुआत की। ये राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से है वो पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में कहां से हुई, तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से वो पंचायती राज की शुरुआत हुई। और पंचायती राज की जो प्रथम है वो कब हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को। और इसकी शुरुआत किसने की, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने इसकी शुरुआत करी, ठीक है। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने इसकी क्या कर दी, शुरुआत कर दी, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। इसको संविधान के अंदर है उसको अंगीकृत नहीं किया गया। उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी। तो जो पंचायती राज है उसकी सर्वप्रथम शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। इसके बाद में इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है। वो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का तो प्रथम राज्य, दक्षिण भारत का प्रथम राज्य, ठीक है, प्रथम राज्य। वह भारत का दूसरा राज्य, भारत का दूसरा राज्य जिसने पंचायती राज को अपनाया, ठीक है, जिसने पंचायती राज को अपनाया। तो वो कौन सा राज्य है, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश है वो दक्षिण भारत का तो प्रथम राज्य है, लेकिन भारत का है वो दूसरा राज्य है। और इसने पंचायती राज को कब अपनाया, तो इन्होंने 11 अक्टूबर और 1959 को है वो पंचायती राज को अपनाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो ये तो इन 2 राज्यों ने वो पंचायती राज को अपना लिया, लेकिन इसको अभी तक भी है वो क्या हुई, संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा है वो किसने दिलवाया, तो आधुनिक पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा किसने दिलवाया था। तो आधुनिक जो पंचायती राज है उसका जनक किसे कहा जाता है। अब उसके बाद में जो 1989 के अंदर है, 1989 के अंदर है वो किसकी सरकार बनी, राजीव गांधी की सरकार बनी। राजीव गांधी की है वो सरकार बनी। तो राजीव गांधी ने है वो 1989 के अंदर वो पंचायती राज के बिल को लोकसभा में पारित करवा दिया। लेकिन उन्होंने लोकसभा में तो इसको पारित करवा दिया, लेकिन वो बिल है वो राज्यसभा में पारित नहीं हो सका, इसलिए ये बिल बन के रह गया। और ये जो
भारत इसका संविधान में संशोधन नहीं हुआ, ये कानून नहीं बना। उसके बाद में उनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई, राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। तो राजीव गांधी की मृत्यु होने के बाद में है वो फिर जब 1992 में जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव थे भारत के प्रधानमंत्री। तो नरसिम्हा राव की सरकार में वो इसको पास करवा दिया गया। और 1992 में जब नरसिम्हा राव जैसे ही सरकार में आए, उन्होंने सरकार में आने के बाद में इसको लोकसभा में और उसके बाद इसको जो उन्होंने राज्यसभा में इसको पारित करवा दिया। और उसको राज्यसभा में पारित करवाने के बाद में ये संविधान में इसको अंगीकृत कर दिया गया। इसको एक संवैधानिक क्या मिल गया, प्रमाणिकता मिल गई। और इस संविधान में क्या हो गया, अंगीकृत हो गया। तो कब हुआ ये, 1992 में। ठीक है, 1992 में इसको जो संवैधानिक दर्जा है वो दे दिया गया। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं, इसमें एक क्वेश्चन और है कि जो आधुनिक पंचायती राज है, आधुनिक पंचायती राज, तो आधुनिक पंचायती राज को स्टार्ट करने के लिए कौन सी समिति की वो करी गई, सिफारिश करी गई? किस समिति ने आधुनिक पंचायती राज को लागू करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की? समिति ने सिफारिश की। तो आधुनिक पंचायती राज को लागू करने के लिए एल एन राव की है वो, उन्होंने इसकी क्या करी, इसकी समिति की सिफारिश करी। और एल एन का मतलब है लक्ष्मी नारायण ने है वो इसके आधुनिक जो पंचायती राज उसको लागू करने के लिए जो समिति बनाई थी उसकी क्या करी थी, सिफारिश करी थी। और जो एल एन नारायण है, ठीक है, ये लक्ष्मी नारायण है, ये एक जज थे, एक वकील थे। तो ये तो एग्जाम में नहीं आएगा कि क्या थे, लेकिन मैं आपके जो नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ये वकील थे और ये जज भी थे। ये जज भी रहे हुए हैं और जज भी रहे हुए थे और वकील भी रहे हुए थे। ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं अपना कि जो आधुनिक पंचायती राज है उसको सर्वप्रथम वो कब लागू किया गया? तो जब उसको संविधान में इसका संशोधन हो गया। संशोधन होने के बाद में है इसको कानून बनाया गया। इसको कानून कब बनाया गया? तो इसको कानून बनाया गया 24 अप्रैल और 1993 को इसको है वो क्या बना दिया गया, कानून बना दिया गया। और 24 अप्रैल को है वो हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, मेरे को एक बात और बताओ, अभी जो 24 अप्रैल और 2021 को कौन सा पंचायती राज, कौन सी इसकी वर्षगांठ मनाई गई थी, पता है क्या? तो 24 अप्रैल 2021 को जो पंचायती राज है उसकी 27वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ठीक है, 27 वर्ष हो गए थे उसको, उसकी 27वीं वर्षगांठ है वो मनाई गई थी। तो पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान में है वो उसका, संविधान में इसको कब जोड़ा गया था? 1992 में उसका संविधान है वो संशोधन हो चुका था, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू किया गया। और इसको जब संवैधानिक दर्जा मिल गया उसके बाद में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम है वो पंचायती राज को अपनाया? तो संविधान में संशोधन होने के बाद में, संशोधन के बाद में या संवैधानिक इसको दर्जा मिलने के बाद में, संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद में किसने इसको सर्वप्रथम अपनाया? तो संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद में सर्वप्रथम इसको कर्नाटक राज्य ने अपनाया। ठीक है, और कर्नाटक राज्य ने कब अपनाया इसको? तो कर्नाटक राज्य ने है वो इसको अपनाया 10 मई 1993
93 को वो कर्नाटक राज्य ने इसको संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद में पंचायती राज को अपना लिया। ठीक है, ये तो हो गई पंचायती राज है वो जिसको कब और किसी राज्य ने वो उसके बाद में इसको अपनाया। अच्छा, एक बात और बताऊं कि संविधान में पंचायती राज को जब लागू किया गया तो संविधान में कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा? तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन करके है वो संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन करके और पंचायती राज को लागू किया गया। ठीक है, पंचायती राज लागू हुआ और इसको कहां पे जोड़ा गया? कौन से अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया 243 से 243 और तक है वो पंचायती राज को जोड़ा गया है। इसके बारे में इसकी जो कानून है वो किस प्रकार से है ये इनके बना दिए गए। और संविधान का कौन सा संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन था। और संविधान के इसको कौन से भाग में इसको जोड़ा गया? तो इसको संविधान के भाग 9 में इसको जोड़ा गया। और अनुसूची कौन सी अनुसूची में इसको जोड़ा गया? तो इसको है वो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, तो संविधान के भाग 9 में और 11वीं अनुसूची में और 243 से 243 और तक है इसको जोड़ा गया है। या फिर हम इसको हिंदी में याद रखेंगे तो 243 कैसे 243 अन्य तक भी है इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन था और उसमें पंचायती राज को लागू किया गया और उसको 243 से 243 19 को जोड़ा गया। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, जो हमारे संविधान में है वो पंचायती राज के गठन के बारे में है। वो कौन से संविधान के अंदर है वो इसके बारे में जानकारी दी गई है, इसके उपबंध के बारे में बताया गया है। तो वो है संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 के अंदर है, उस संविधान के अंदर है वो हमें ये जानकारी दी गई है कि पंचायती राज है वो पंचायती राज के गठन के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो पंचायती राज के गठन के बारे में जो जानकारी है वो कब है, कौन से अनुच्छेद में है, उसके उपबंध के बारे में? तो अनुच्छेद 40 है। लेकिन पंचायती राज है उसको जोड़ा कब गया है, कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है? उसको 243 से 243 तक है वो पंचायती राज को जोड़ा गया है। और ये हमारे क्या है, अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों में है वो क्या आता है? पंचायती राज आता है। और नीति निर्देशक तत्व है वो लागू करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी है वो पंचायती राज है उसको लागू किया गया क्योंकि हर स्टेट इसको लागू करता है। क्यों लागू करता है? क्योंकि उससे जो उसका जो स्थानीय स्तर है उसमें विकास हुआ है और वहां पे लोगों के हाथ में सत्ता का। और एक बात और एक क्वेश्चन और आता है कि स्थानीय स्वशासन से वो सत्ता का क्या होता है? तो स्थानीय स्वशासन है उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, विकेंद्रीकरण। और सत्ता है छोटे छोटे भागों के रूप में क्या है वो बढ़ जाती है। छोटे छोटे जो स्थानीय स्तर पर है उसमें सत्ता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो उसका केंद्रीकरण नहीं होगा, उसका क्या होगा, विकेंद्रीकरण होगा। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण संविधान के कौन से अनुच्छेद में होता है। और पंचायती राज है उसके कौन कौन से स्तर हैं? तो पंचायती राज कितनी स्तरीय व्यवस्था है? पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय। 3 स्तरों में है वो पंचायती राज को बांटा गया है। और 3 स्तर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं। तो पंचायती राज के प्रथम स्तर है वो ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत। ठीक है, ये इसका प्रथम स्तर हो गया। उसके बाद में जो द्वितीय स्तर है वो हो गया पंचायत समिति। और जो तीसरा है वो कौन सा हो गया? जिला। ठीक है, जिला स्तर के ऊपर है वो। तो इसको कितने स्तरीय व्यवस्था है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है।
अब ग्राम पंचायत की जो कार्य प्रणाली है उसमें इसमें कौन कौन से जो इसका मुखिया कौन होता है, इसके सदस्य क्या होते हैं, किसको इस्तीफा देते हैं, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, पंचायती राज समिति है उसके बारे में, जिला जो है उसके बाद जिला प्रमुख है उसके बारे में, जो इसके सदस्य कौन होते हैं, पार्षद होता है, उसको शपथ कौन दिलाता है, इनके बारे में हम जो जानेंगे वो एक नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तक अब हमें पंचायती राज समझ में आ गया। और पंचायती राज जो त्रिस्तरीय उसकी कार्य प्रणाली और उनके जो सदस्य हैं उनके बारे में और इनके पास में क्या क्या पावर अधिकार होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।